तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन लगातार केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में अपनी सरकार बनाकर दिखा दें। इसके अलावा स्टालिन ने और भी कई मुद्दों पर गृह मंत्री को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ कहा स्टालिन ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। स्टालिन ने अमित शाह को चैलेंज किया है कि वो तमिलनाडु में सरकार बनाकर दिखा दें। इसके साथ ही स्टालिन ने कहा है कि अमित शाह ही नहीं, कोई भी शाह तमिलनाडु पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वो सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के शासन के आगे नहीं झुकेगा। हमारे पास इतनी विशिष्टता है। आप बाकी राज्यों में पार्टियों को तोड़कर और सरकार बनाने के लिए छापे मारकर जो करते हैं, वो तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। 2026 में भी यहां द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है और रहेगा। स्टालिन ने आगे कहा कि क्या अमित शाह आश्वासन दे सकते हैं कि आप हम पर हिंदी नहीं थोपेंगे? क्या आप अपना वचन दे सकते हैं कि परिसीमन से संसदीय चुनावों में तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी? स्टालिन ने यह चुनौती ऐसे वक्त में दी है जब राज्य और केंद्र के बीच परिसीमन, 3 भाषा जैसे तमाम मुद्दों पर विवाद गरमाया हुआ है। अब स्टालिन की इस चुनौती पर अमित शाह या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसी चुनौती देकर सीएम स्टालिन ने बता दिया है कि न सिर्फ वो चुनावों के लिए कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि केंद्र के साथ आर पार के लिए भी तैयार हैं। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।